हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का केवीएस का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए मैथ्स लेकर के आता हूँ केवीएस के लिए, और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आता हूँ जिनके केवीएस में पूछे जाने की बहुत प्रबल संभावना होती है। वैसे प्रश्नों को लेकर के आता हूँ जो केवीएस में पहले भी बहुत बार पूछे जा चुके हैं। और ये आपका पार्ट 6 है, ये आपका पार्ट 6 है। इससे पहले आपको 5 पार्ट्स हो चुके हैं। यदि उन सभी वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक दे दिया गया है, और नहीं तो आप केबीएस के प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से उन सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको बता दूं कि इसका सिलेबस के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। जो भी आपको मैथ्स के टोटल सिलेबस है केबीएस के, उसको भी मैंने आपको बता दिया है। चाहे तो उसको सिलेबस को भी आपको अपनी संतुष्टि के लिए उसे चाहे तो आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग वैसे प्रश्नों को देखते हैं जो केबीएस में आने की संभावना रखते हैं। तो चलिए प्रश्नों की ओर चलते हैं हम लोग। अब देखिए, ये आपका प्रश्न है, बहुत ही बेसिक प्रश्न है। ऐसे प्रश्न भी आपको बहुत बार पूछे जाते हैं। आप क्रमागत संख्याओं के बारे में पूछेगा, उनका योग दिया रहेगा या फिर उनका अंतर दिया रहेगा, कहेगा कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है, इसके बारे में आपको यहाँ पर पूछेगा। ध्यान दीजिए प्रश्न कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है कि तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग आपका 27 दिया हुआ है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, ये यहाँ पर पूछ रहा है। तो जब भी ऐसा प्रश्न दे कि क्रमागत संख्याओं का योग दिया हुआ हो और उनका उनमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। बस जितना उनका योग दिया हुआ है, जितना उनका योग दिया हुआ है, जितनी संख्या के बारे में कह रहा है, तीन क्रमागत संख्याओं के बारे में, तो 3 से भाग दे दीजिए। जो ये निकलेगा ना, ये आपको बीच वाली संख्या निकलेगी। ये क्या हो जाएगी, बीच की संख्या निकलेगी। ये आपकी बीच वाली संख्या हो जाएगी। इसे आप भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, आपका 9 आएगा। अब 9 क्या होगा, ये बीच वाली संख्या होगी। 9 क्या होगी, यहाँ पर बीच वाली संख्या होगी। और क्रमागत के बारे में बात कर रहा है, अर्थात 9 से एक बड़ी संख्या क्या होगी, 10 होगी, और उससे एक छोटी संख्या क्या होगी, 8 होगी। यही तीन क्रमागत संख्याएं होंगी, 8, 9 और 10। इनका योग कीजिएगा तो आपको 27 आएगा। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। यहाँ पर आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि उनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है, 10 है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा, इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जब भी आपको ऐसा प्रश्न मिले ना, तो आपको इसी तरह से इसका सॉल्व करना है। चलिए हम लोग प्रश्नों की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका प्रश्न जस्ट उसी तरह का प्रश्न है, आप चाहें तो इसे बना सकते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योग आपका 87 है। तो कह रहा है कि तो बीच वाली संख्या, तो आपको मैंने अभी बताया है कि बीच वाली संख्या निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जितनी संख्या दिया हुआ है, जिनका योग कर रहा है, जितनी क्रमागत के बारे में बात कर रहा है, उनसे आप भाग दे दीजिए। जो आएगा वही बीच वाली संख्या हो जाएगी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इतना तो आप कर ही लेंगे। अब देखिए आगे प्रश्न में कह रहा है कि आगे क्या कह रहा है आपको प्रश्न में कह रहा है कि तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग। यहाँ पर कह रहा है कि सम संख्याओं का योग आपका 24 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन होगी, यहाँ पे आपको बता रहा है कि सबसे छोटी संख्या कौन होगी। तो जब भी आपको क्रमागत संख्याओं के बारे में बात करें तो वही काम करना है। यहाँ तीन क्रमागत के बारे में बात कर रहा है ना, तो 3 से भाग दीजिए। अर्थात 24 में क्या कीजिएगा, आप 3 से भाग दीजिएगा। अब 3 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो ये क्या आएगा, ये बीच वाली संख्या आएगी। ये क्या आएगी, आपको बीच की संख्या आएगी। ठीक है, आशा है कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो 8 क्या है, यहाँ पर बीच की संख्या है, और कह रहा है कि वो संख्याएं क्या है, सम संख्या है। ये संख्या क्या है, सम संख्या है। तो इसके आगे वाली सम संख्या क्या होगी, इसके आगे वाली सम संख्या 9 तो सम संख्या होगी नहीं, 10 हो जाएगी इसके आगे वाली संख्या। और इससे पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी, आपको 6 हो जाएगी। ये इससे पहले वाली संख्या आपको 6 हो गई, बाद वाली संख्या आपको 10 हो गई, और बीच वाली संख्या 8 हो गई। यहाँ पर कह रहा है कि तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, 6 है। 6 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया होगा, इसमें भी कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए उसी तरह से ये आपका प्रश्न यहाँ पर है कि चार क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सा है, वही काम करना है। उसको भी इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर चार क्रमागत के बारे में कह रहा है, तो जब भी आपको बीच वाली संख्या निकालनी हो, पहले आप क्या करेंगे, बीच वाली संख्या निकालेंगे। तो बीच वाली संख्या निकालेंगे, तो बीच वाली संख्या निकालने का तरीका क्या है, बीच वाली संख्या आपको निकालने का तरीका क्या है, जितना संख्या दिया हुआ हो उसमें आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। उसमें क्या करना है, आपको 4 से भाग देना है। क्यों, क्योंकि चार क्रमागत के बारे में बात कर रहा है, तो 4 से आपको भाग देना है। 5 क्रमागत के बारे में बात करता है तो 5 से आपको भाग देना है। यहाँ पर आप इससे भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, आपको 5 बार में चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो आया ना, ये आपको बीच वाली संख्या निकली, लेकिन आपको यहाँ पर चार क्रमागत सम संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं। चार
क्रमागत सम संख्याओं का। तो इसके बाद सम संख्या क्या आएगा, इसके बाद आपका सम संख्या क्या आएगा, 6 आएगा, उसके बाद क्या आएगा, 8 आएगा, और इससे पहले सम संख्या क्या आएगा, आपको 4 आएगा और 2 आएगा। मैं आशा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि इस 5 से पहले 4 और 2 सम संख्या आएगी, और ये 6 और 8 आएंगे, यही 4 संख्याएं हैं जो कि क्रमागत हैं। 2, 4, 6 और 8 क्या है, क्रमागत है। तो यहाँ पर कह रहा है कि तो सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या 8 है, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये भी आपको बहुत ही आसानी समझ में आ गया हो। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको कहे कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग इतना है, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या आप चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं इस ट्रिक से। नहीं तो आप इस तरह से लगिए करने कि यहाँ पर 4 क्रमागत संख्या है, तो मान लीजिए कि एक x है, दूसरा है आपका x+1, तीसरा है आपका x+2, चौथा है आपका x+3, इस तरह से कीजिएगा और इनका योग कीजिएगा 20। तो ये आपको बहुत समय लेंगे निकालने में, ठीक है, इस तरह भी निकलेगा, लेकिन ये सबसे आसान कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इजी ये आपको याद रहेगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि आपको बहुत ही आसानी से सभी चीजें समझ में आ रही हैं। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या आपको बतानी है क्या होगा। यहाँ पर कह रहा है कि 3 क्रमागत, यहाँ पर कह रहा है 3 क्रमागत, तो बीच वाली संख्या निकालनी है, बहुत ही आसान काम है। सम कहे या विषम कहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीच वाली संख्या निकालने के लिए कह रहे हैं क्या, जितना दिया हुआ है टोटल योग ना, उसमें जितना क्रमागत कहे उससे भाग देना है। तो यहाँ आप 3 से भाग दीजिएगा तो कितनी बार में जाएगा, 49 बार में जाएगा। तो 49 ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या निकला, बीच वाली संख्या, और बात कर रहा है बीच वाली संख्या क्या है, तो बीच वाली संख्या 49 हुई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ अगले प्रश्न को देखिए ध्यान से, कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। यहाँ पर 5 क्रमागत के बारे में बात कर रहा है, तो इसकी आपको बीच वाली संख्या निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा, उसमें आपको भाग देना पड़ेगा 55 में, ठीक है। 55 में क्या करना पड़ेगा, आपको 5 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि 5 क्रमागत के बारे में बात कर रहा है, इसलिए 5 से भाग देना है। यहाँ पर आप इसे भाग दीजिएगा कितनी बार में जाएगा, 11 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि तो बड़ी संख्या क्या है, यहाँ पर उसको आपको बतानी है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो ये आपको बीच वाली संख्या आ गई ना, बीच वाली संख्या आ गई। अब संख्याओं के बारे में करेंगे, विषम संख्याएं हैं, सभी क्या हो, विषम संख्याएं हो, तो इसके आगे वाली विषम संख्या क्या होगी, आपको 13 हो जाएगी, उसके आगे वाली विषम संख्या क्या हो जाएगी, आपको 15 हो जाएगी, और उससे पहले वाली संख्या, इससे पहले वाली संख्या आपको क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, और उससे पहले वाली संख्या आपको 7 हो जाएगी। 7, 9, 11, 13 और 15 ये सभी क्या है, विषम संख्या है। 7, 9, 11, 13 और 15 5 लगातार विषम संख्या है, और 11 क्या है, यहाँ पर बीच वाली संख्या है। तो यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात कर रहा है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या प्राप्त हो रही है, 15 प्राप्त हो रही है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये ऐसा प्रश्न आपको जब भी मिलेगा आप आसानी से 1 सेकंड 2 सेकंड में आसानी से बना लेंगे। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, कह रहा है कि 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, तो इनमें यहाँ पर 3 नहीं है, 3 को कैंसिल कर दीजिए। सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, ये यहाँ पर आपको पूछ रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये आपका एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप एसएससी सीजीएल से नहीं घबराइए, ये बहुत ही आसान प्रश्न है, और आपका इस बार लेवल जो रहना है ना, आपको एसएससी प्री एग्जाम के जैसा ही आपको लेवल रहना है, उससे नीचे आपका लेवल नहीं रहना है, आपको सीटेट से ऊपर रहेगा और उससे आपको नीचे रहेगा। तो आपको जो सबसे आसान प्रश्न आते हैं एसएससी सीजीएल में, बहुत ही हल्के हल्के प्रश्न आते हैं ऐसे वाले, ठीक है। तो यहाँ पे इसको आपको हल करना है, कैसे हल कीजिएगा, कह रहा है 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, तो बीच वाली संख्या आपको निकालने के लिए वही काम करना है। बीच वाली संख्या क्या करना है, आपको 54 से भाग दे देना है, 54 में भाग दे देना है। आपको 3 क्रमागत के बारे में कहा है, तो 3 से भाग दे दीजिए, भाग दीजिएगा तो क्या आएगा, 18 आएगा। यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, इनमें से आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ पर 3 क्रमागत पूर्णांक के बारे में न सम कह रहा है, न विषम कह रहा है, न सम कह रहा है, सम पूर्णांक के बारे में। तो जब सम कहे तो 18 के बाद क्या आएगा, अगला सम संख्या 20 आएगा, उससे पहले क्या आएगा, 16 आएगा। तो सबसे छोटा सम पूर्णांक क्या हुआ, 16 होगा। 16 ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये बातें सभी आपको समझ में आ रही है। यहाँ पे यदि सम पूर्णांकों के बारे में बात करें तो आप पूर्णांक संख्या के बारे में जानते हैं ना, कि पूर्णांक संख्या निगेटिव की ओर भी होती है और माइनस प्लस की ओर भी होती है, ठीक है ना, और बीच में उसके क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। यदि इन संख्याओं के बारे में आप नहीं जानते हैं तो उसका वीडियो बना हुआ है नंबर सिस्टम का, ठीक है, उसे आप देख सकते हैं। उनमें जितने भी संख्याओं से आपका प्रश्न आता है, सभी संख्याओं के बारे में उसने बहुत बढ़िया तरह से बताया गया है। मैं आशा करता हूं कि आपको ये सभी आसानी से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर सम पूर्णांक के बारे में कह रहा है, अर्थात यहाँ पर इन संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, तो जो सम पूर्णांक होंगे तो सम संख्याएं होंगी। तो मैं आशा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग 72 है। 3 से विभाजित होने वाली यहाँ पर इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये आपको यहाँ पर पूछ रहा है। ध्यान दीजिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याओं का योग आपका यहाँ पर 72 है। यहाँ पर पुनः आपको 72 आ गया, तो बीच वाली संख्या आपको निकालनी है। फिर यहाँ पर तो बीच वाली संख्या निकालने करेंगे क्या, इनका योग आपको दिया हुआ है कि योग कितना है, 72 है, तो 72 हो गया। 3 क्रमागत के बारे में बात कर रहा है कि 3 क्रमागत के बारे में बात यहाँ पर कर रहे हैं ना, तो 3 से आपको यहाँ पर भाग देना है। 3 से आपको यहाँ पर भाग देना है, भाग दीजिएगा तो 3 दूना के 6 और 3 चौके 12, अर्थात 24 आ गया, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, 24 क्या यहाँ पर होगा, बीच वाली संख्या होगी, ठीक है ना, बीच वाली संख्या होगी। अब यहाँ पर कह रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली, 3 से विभाजित होने वाली, तो 3 से विभाजित होने वाली यहाँ पर आपको संख्या खोजना है। तो 24 क्या 3 से विभाजित होता है, हाँ 24 3 से विभाजित होता है। तो अगली संख्या कौन होगी जो 3 से विभाजित होगी, तो अगली संख्या आपको 27 हो जाएगी। और इससे पहले कौन सी संख्या होगी जो कि 3 से विभाजित होगी, 3 से विभाजित होगी, तो इससे पहले 21 होगी जो कि 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, आपका 27 है। 27 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत ही आसानी से सभी चीजें समझ में आ गई होंगी, इसमें कोई भी आपको तकलीफ नहीं हुई होगी। तो यदि नहीं तकलीफ हुई है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, और इसी तरह से इस चैनल पर बने रहिएगा। आज अभी के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, उसमें मैं आपको बताऊंगा जितने भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे आपको केवीएस में, उसके बारे में, उसके ऑफिशियल वेबसाइट से, वहां से मैं आपको क्वेश्चन ला करके दिखाऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि मैं ऐसा ही प्रश्न पूछूंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये सभी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आई है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में।